यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाएगा। हम आज भी जब इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने जमाने का, जो कि अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे हैं। इस जहाज की कमांड संभाले हुए हैं कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। इस जहाज में बैठे यात्रियों में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर न केवल लिए दुनिया की सबसे बड़ी जहाज है, जो लगभग 17 मंजिल की इमारत से भी ऊंचा था। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। उस जमाने में इस जहाज को बनाने में लगभग $7.5 मिलियन का खर्च आया था। इस शिप को बनाने में 3000 कारीगरों को पूरे 2 साल का समय लगा था। इसे बनाने के बाद 1911 में पहली बार दुनिया को दिखाने के लिए इस शिप को समुद्र में उतारा गया, तो इसे देखने के लिए करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग आए। उस समय इस जहाज के अंदर यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, या फिर हम कहें तो आज के 7 स्टार होटल से भी कहीं ज्यादा बढ़िया मौजूद थी। इस शिप के अंदर एक स्विमिंग पूल, एक जिम और 2 नाई की दुकान भी मौजूद थी। इस शिप को कभी नहीं डूबने वाला जहाज माना जाता था, जो कि कभी नहीं डूब सकती, क्योंकि इतनी सेफ है। ये व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इसे बनाया था। इस कंपनी के मालिक इतने कॉन्फिडेंट थे इसको लेकर, उन्होंने इस जहाज को लेकर कहा कि खुदा चाहकर भी इसको जहाज को नहीं डुबो सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग की चेतावनी मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर यह जहाज अमेरिका की ओर बढ़ रहा था, वहां पर आइस मौजूद है, यानी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है। जो खतरा है इस शिप के लिए, समुद्र में सफर कर रहे जहाज एक दूसरे को चेतावनी देते रहते हैं रेडियो के द्वारा, ताकि वो इन खतरों से बचकर आगे बढ़े। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक दोबारा अपने सफर में आ रहे खतरों से बचकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस जहाज ने अपनी स्पीड कम नहीं की थी। यह शिप लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था अपने लक्ष्य की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को चिक्स और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके साथी इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। तापमान नीचे गिरता है। इस रात को चांद नहीं निकला, जिसकी वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। 14 अप्रैल की इस अंधेरी रात को कप्तान स्मिथ सुरक्षा बरतने के लिए इस जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वह किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को दे सके। रात 11:39 पर फ्रेडरिक फॉलेट ने जहाज के ऊपर देखा कि सामने एक बहुत विशाल बर्फ का पहाड़ है। जल्दी से फोन उठाकर फोन लगाता है कंट्रोल रूम को और वह कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके ठीक 1 मिनट बाद, यानी 11:40 पर यह शिप इस आइसबर्ग से जा टकराता है। इस आइसबर्ग का आकार लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। इस टकराव से जहाज के आगे वाले हिस्से की बॉडी में छोटे छोटे होल हो गए। शिप के आइसबर्ग से टकराने के कुछ सेकंड बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके साथी जैसे ही पहुंचे, यह देखने के लिए कि इस जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। इस टकराव की वजह से उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि यह जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद, यानी 12 बजे, कैप्टन स्मिथ आर्डर देते हैं अपने क्रू मेंबर्स को एक कॉल भेजो। रेडियो के जरिए जो भी आसपास के जहाज होंगे, शायद वह हमारे सिग्नल को पकड़ लेंगे और हमें बचाने आ जाएंगे। लेकिन करीब 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जहाज, जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वह इस सिग्नल को पकड़ लेता है और जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ लेते हैं। लेकिन यह जहाज पास था, फिर भी करीब 107 किलोमीटर दूर था, यानी यह जहाज अपनी टॉप स्पीड से भी चलता है। तो इस शिप को टाइटैनिक के पास पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता। जब टाइटैनिक शिप के कैप्टन को कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दी, तो यात्रियों के बचाव की प्रक्रिया शुरू की गई और शिप में जितनी भी लाइफ वॉट्स थी, उन सभी को समुद्र में उतारा गया।
लेकिन उस समय टाइटैनिक शिप में केवल 20 लाइफ वॉट्स ही मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक शिप के कैप्टन को लगता था कि इनकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये लाइफ वॉट्स केवल 1178 लोगों को ही बचाने में सक्षम थी, जिसके बाद लोगों को बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई और महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई। हालांकि शिप में पूरी तरह से पानी भरने के बाद में भी म्यूजिशियन अपनी आखिरी सांस तक भी गाना बजाते रहे थे और 15 अप्रैल की रात को 2:20 पर यह शिप पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। उस समय अटलांटिक महासागर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था और जिस शिप के बारे में यह बोला गया था कि इस शिप को भगवान भी नहीं डूबा सकते हैं, वह शिप केवल 2 घंटे 40 मिनट में ही पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में डूब जाता है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और टाइटैनिक शिप का पहला सफर उसका आखिरी सफर बन जाता है।